डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडर्न इंडिया की क्लास में सामाजिक इतिहास में एक नया विषय थियोसॉफिकल सोसाइटी को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे देश में नवजागरण के क्षेत्र में बहुत लोगों का योगदान है और हर की अपनी अपनी भूमिका है। उसमें एक भारत के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में एक ऐसी भूमिका उभर कर सामने आती है जिसका चरित्र अंतर्राष्ट्रीय है और इस संस्था की स्थापना भारत में न होकर के भारत के बाहर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। लेकिन भारतीय सनातन धर्म की शक्ति इतनी मजबूत थी कि जिस उद्देश्य के तहत यह संस्था स्थापित हुआ तो वो उद्देश्य सनातनी धर्म में उसके फलीभूत होते हुए दिख पड़ा और इसीलिए वो संस्था जिसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में था उसको ला करके भारत के अड्यार में स्थापित किया गया। तो हम बात कर रहे हैं आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी का कि थियोसॉफिकल सोसाइटी एक ऐसी संस्था के रूप में उभरी जो भारतीय नव जागरण लाने में अपनी महती भूमिका निभाई। अभी तक जितने भी धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रयास हुए थे वे सब एकांगी थे। एकांगी का अर्थ ये था कि किसी विशेष धर्म को केंद्रित करके ये समाज और धर्म सुधार आंदोलन किया जा रहा था। कहने का अर्थ ये है कि सभी लोग अपने अपने धर्मों के अंदर जो घुसी हुई कुरीतियां, बाहर आडंबर या गलत अवधारणाएं घुस गई थी उनको सुधारने का या समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। ये प्रथम ऐसा समाज और धर्म सुधार आंदोलन था जिसने सभी धर्मों को एक करने की कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की कि धर्म वास्तव में अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है और इसका रूप सिर्फ राष्ट्रीय नहीं होता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय होता है। यानी इस धरती पर जितने भी लोग वास करते हैं, जितने भी लोग निवास करते हैं वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी का ईश्वर एक है और उसी ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तभी विश्व में एक शांति स्थापित हो सकती है। इस उद्देश्य के तहत थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हुआ है। हम लोगों के आज का विषय यही है कि हम थियोसॉफिकल सोसाइटी को समझें कि आखिर ये कौन सी संस्था है और इसने समाज और धर्म के क्षेत्र में कौन से महती भूमिका निभाई है। ठीक है, तो हमने जो फ्लो चार्ट बनाया थियोसॉफिकल सोसाइटी को उसको 3 खंडों में बांटा है। सबसे पहले कि व्हाट इज थियोफिस्ट, यानी थियोसॉफिकल आंदोलन है क्या, कहां से पैदा हुआ। दूसरा इसका सेक्शन हमारा होगा कि इसकी स्थापना कहां और कैसे हुई। और तीसरा हमारा सेक्शन होगा कि इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या है। एक चौथा भी सेक्शन होगा कि सोसाइटी ने क्या किया। तो बोर्ड पर जगह रहने के कमी के वजह से हमने उसको नहीं लिखा है, मटेरियल्स में सारी बातें हैं लिखी हुई, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला खंड जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये इसके इंट्रोडक्शंस के रूप में कि आखिर व्हाट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी है क्या। देखिए छात्रों, हम लोग अभी तक जो पारंपरिक रूप से पढ़ने की परिपाटी हम लोग के पास रही है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से किसी टॉपिक को रटना रहा है। और जैसे ही ये मनोवृत्ति हम लोग के पास आती है कि परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है इसलिए हम इसको रट लेते हैं, वैसे ही एक अस्थायी अध्ययन कहलाता है, एक टेम्पोररी स्टडी कहलाती है। और उसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको यह भुगतना पड़ता है कि बार बार चीजों को रिपीट करना पड़ता है। पढ़ने के क्रम में ही अगर ये आप मनोवृत्ति अपना बना लें, ये मानसिकता बना लें कि ये सिर्फ हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इसके साथ साथ हमारे वैचारिक आयाम को एक नया रूप प्रदान करने वाला ये चीज बनने वाला है, तो फिर इसकी हर बातें आपको याद हो जाएगी। दूसरे शब्दों में हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी है। जैसे ही आप ये सोच लेते हैं तो आज का क्लास आपके लिए चिरस्थायी हो जाएगा, अस्थायी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपसे कि आप इसको इन दोनों उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इस दृष्टिकोण से को रखते हुए आप पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा।
ठीक है। तो सबसे पहली बात यह कि क्या है थियोसॉफिकल सोसाइटी, व्हाट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये एक्चुअली में एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। इसमें दो बातें हैं, एक कि इसका रूप इंटरनेशनल है, यानी ये जो विचारधारा देगी वो किसी राष्ट्र किसी सीमा में बंधी हुई नहीं रहेगी, और दूसरा कि ये आध्यात्मिक संस्था है, यानी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। अब जैसे ही आध्यात्मिकता शब्द आता है, स्पिरिचुअलिटी आता है, तो इसको हमें अच्छा से समझना होगा। ये कैसा संस्था है? तो स्पिरिचुअल संस्था है। स्पिरिचुअल का अर्थ क्या होता है कि जो ब्रह्म के बारे में समझे, जो ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, जो सत्य का अन्वेषण करे, यानी सत्य को खोजे। बार बार इस सामाजिक इतिहास के पढ़ाने के क्रम में हमने आपको बताया है हर क्लास में कि सत्य इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो कौन है? तो ईश्वर है। आप उसको अलग अलग धर्मों के मानने वाले अलग अलग नाम दे सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसका अस्तित्व जो है वो सिर्फ एक है, और वही सत्य है, वही ट्रुथ है। क्यों? क्योंकि बाकी जितनी चीजें इस ब्रह्मांड में हैं वो सब का समापन हो जाता है, सिर्फ उस सत्ता की या उस शक्ति का समापन नहीं होता है। इसीलिए वही सत्य है, वही ट्रुथ है। उसी को खोजने की जब कोशिश की जाती है, उसी को जब प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, उसके राज को समझने की कोशिश की जाती है, तो इसी को अध्यात्म बोलते हैं, इसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। और थियोसॉफिकल सोसाइटी है क्या? तो एक आध्यात्मिक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। क्लियर? इसका अर्थ कि यह संस्था किसको खोजेगी? तो ईश्वर की खोज करेगी, सत्य की खोज करेगी। अब देखिए साहब, तो ये जो प्राचीन आध्यात्मिक संस्था है, एक्चुअली में इस संस्था का दर्शन काफी प्राचीन है, काफी एंशिएंट है। ऐसा नहीं है, ये संस्था तो स्थापित हुआ आधुनिक काल में 1875 में, लेकिन इसका दर्शन जो है, इसका फिलॉसफी जो है वो काफी प्राचीन है। कहां से इसका फिलॉसफी हमको मिलता है? तो वो देखिए कि प्राचीन दर्शन में परमात्मा के विषय में चर्चा और उनको जानने की जब कोशिश की जाती है कि परमात्मा कौन है, उसके बारे में जब हम विचार करते हैं और उसके सत्य को जानने की कोशिश करते हैं, तो यही इस संस्था का उद्देश्य है, और यही सबसे प्राचीन दर्शन है। और इसकी सबसे पहली नींव जो रखी गई वो हमारे देश में रखी गई। यही वजह है कि स्थापित किया गया न्यूयॉर्क में, लेकिन चूंकि अध्यात्म की जननी भारत रही है, इसलिए ये खींच करके कहां चली आई? हमारे देश में चली आई। क्लियर? अब देखिए कि ये तो इस सोसाइटी का, ये प्राचीन दर्शन की ये बात है कि इसका काम क्या था, तो परमात्मा के विषय में चर्चा कर उसको जानने का प्रयास। तो ये विभिन्न धर्मों में भी ये विचारधारा पाई जाती है, और उसे विभिन्न धर्मों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हिंदू धर्म में उसे हम ब्रह्म विद्या कहते हैं, और इसका सबसे बेहतर स्रोत उपनिषद है। उपनिषदीय जितने ग्रंथ हैं, खास तौर से बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, जो वैदिक कालीन माने जाते हैं। ऐसे तो उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन वैदिक कालीन उपनिषद मात्र 2 हैं, बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। इसे ऑब्जेक्टिवली आप याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ आधार पे ये पूछ देता है। तो उस दर्शन में जो उपनिषदीय दर्शन है, वो दर्शन ही डिपेंड है किस पर? तो ब्रह्म विद्या की जानकारी प्राप्त करना, यानी ईश्वर की जानकारी प्राप्त करना, सत्य की जानकारी प्राप्त करना। और ईसाइयत धर्म में इसको नोस्टिसिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोस्टिसिज्म। किस चीज को? ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, यानी आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज या आध्यात्मिक ज्ञान
ईसाई धर्म में नोस्टिसिज्म के नाम से जानी जाती है। और यही इस्लाम धर्म में क्या कहलाता है? सूफीवाद। तो छात्रों, यहां पर एक बात स्पष्ट हो जाता है, जैसा कि पूर्व में हमने कहा कि ईश्वर एक है, वही सत्य है। तो यहां विभिन्न धर्म के लोग भी अपना प्रयास किए कि ईश्वर को हम जाने। कोई सूफिज्म के नाम से प्रयास किया, कोई नोस्टिसिज्म के नाम से प्रयास किया, किसी ने ब्रह्म विद्या के नाम से प्रयास किया। यही वजह है कि इस सेक्शंस के विभिन्न धर्मों के लोग जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयत्नशील थे, किसी न किसी बिंदु पे सब एक हो जाया करते थे। इसीलिए सूफियों को और भक्तों को आप देखिएगा कि उनके बीच बहुत परगाढ़ संबंध रहे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश में जो दिखाई पड़ता है वो है कबीर। कबीर के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व है कि कबीर ने हिंदुइज्म और इस्लामिज्म के दोनों के बाहर आडंबर और गलत परंपराओं की आलोचना की। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास सभी धर्मों के लोग जो है वो आकर के बैठा करते थे और अपनी समस्याओं का समाधान कराते थे। तो हर धर्म में आध्यात्मिक के नाम अलग अलग जरूर हैं, लेकिन जब उस धर्म के आध्यात्मिकता को जानने के लिए उसके लोगों ने प्रयास किया तो उस धर्म के अध्यात्म के नेता सब एक होते हुए चले गए। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक थी, आध्यात्मिक ज्ञान एक था। क्यों ज्ञान एक था? क्योंकि ईश्वर एक है, ईश्वर अलग अलग नहीं है। अब देखिए कि यह तो एक खंड हो गया, भूमिका में हमने बताया कि कैसे इसकी मतलब की उत्पत्ति हुई। अब इसी का दूसरा खंड हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसने इसकी उत्पत्ति की, इस शब्द की। तो इस शब्द की उत्पत्ति करने वाला, थियोसॉफी शब्द की उत्पत्ति करने वाला जो व्यक्ति था वो आइम्सलिक्स था। कौन था? आइम्सलिक्स। ये 300 ईस्वी में सबसे पहले ये शब्द इस धरती पर उभर करके सामने आया। अब जहां तक आइम्सलिक्स का प्रश्न है, ये प्लेटो संप्रदाय का दार्शनिक था। प्लेटो कौन था? तो यूनान का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। अरस्तु, प्लेटो, ये सब हेरोडोटस, पाइथागोरस, ये सब यूनान के वो दार्शनिक थे कि जिन्होंने विद्या को, ज्ञान को उत्पन्न किया। इन लोग की फिलॉसफी, इन लोग का जो दर्शन था, उस दर्शन में आज के जितने भी विषय हैं वे सभी के सभी विषय उन्हीं दर्शनों से निकले। तो जो प्लेटो संप्रदाय था, प्लेटो ने अपने विचारधारा के आधार पर जो एक ग्रुप तैयार किया था, वो ग्रुप वास्तव में ईश्वर या ब्रह्म की खोज के लिए प्रयत्नशील था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसकी बात को उस समय के लोग नहीं समझ पाए और उसको विष का प्याला जो है वो पीना पड़ा और मर जाना पड़ा। लेकिन जो उसके मानने वाले थे, जो फॉलोअर्स थे, संख्या में कम थे, लेकिन उन लोगों ने उसकी विचारधारा को बनाए रखा और जारी रखा। और उसी विचारधारा से उत्पन्न व्यक्ति कौन था? तो आइम्सलिक्स। कैसे? तो इस विचारधारा का एक अनुयायी था, मानने वाला था, जिसका नाम था अमोनियस सक्कस। क्या नाम था? अमोनियस सक्कस। इस अमोनियस सक्कस ने एक विचारधारा दी और उस विचारधारा को कहा जाता है सारग्राही मतवाद, यानी इलेक्ट्रिक नहीं है, इकेलेटिक। इकेलेटिक का अर्थ हुआ तीन बातें। अगर इकेलेटिक या सारग्राही मतवाद का अर्थ आप जानना चाहें तो उसमें तीन बातें समाहित हैं। पहली बात क्या? कि सत्य की खोज की जाए। किस चीज की खोज की जाए? सत्य की। व्हाट इज ट्रूथ? तो जब व्हाट इज ट्रूथ पर आप गहन विचार करते हैं तो सूरज को देखते हैं डूब जाता है, चांद को देखते हैं डूब जाता है, पानी है उसका भी अस्तित्व परिवर्तित करता रहता है, पेड़ पौधे हैं वो भी एक निश्चित समय के बाद मर जाता है, ज्ञान और बढ़ा तो पता चला कि ये गैलेक्सी भी है, इसका भी अंत हो जाता है।
और उसके जगह पर नए नए गैलेक्सियां पैदा होते हैं। तो इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं वे सब की सब विनाशी हैं। किसी भी में भी अमरत्व नहीं है, कोई भी अस्थाई नहीं है। तो सत्य के लिए अनिवार्य है कि वो अस्थाई हो, उसका विनाश नहीं हो। तो ऐसा जब खोज किया जाता है तो उसी खोज को हम लोग कहते हैं सत्य की खोज। और सत्य की खोज में सत्यान्वेषी साधकों का एक समूह होना चाहिए। सत्य यूं ही नहीं आपको मिल जाएगा, इसके लिए कलेक्टिव प्रयत्न जो है वो करना पड़ेगा। और तीसरी बात यह कि इसमें व्यक्ति गौण हो जाता है। सत्यान्वेषण जब करते हैं, जब ईश्वर की खोज करते हैं, तो फिर उसकी सबसे बड़ी पहचान छात्रों यह है कि जो व्यक्ति करता है खोज, उस व्यक्ति का अस्तित्व गौण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि हमारा अस्तित्व जो है वो क्षणिक है, हमें आज न कल समाप्त हो जाना है। और अगर सत्य के पास जाना है तो फिर सामूहिकता के आधार पर सेवा करना होगा। यानी सत्य हमें तभी मिलेगा जब क्या होगा कि हमारे पास सेवा भाव होगा। तो सेवा भाव का अर्थ क्या हुआ कि ये सेवा भाव जाति, धर्म, क्षेत्रीयता के आधार पर पूरी तरीके से मुक्त होना चाहिए। यदि आप सेवा अपनी जाति को देकर करते हैं तो आपका व्यक्तित्व बना हुआ है। अगर आप सेवा अपने धर्म को देखकर करते हैं तो भी आपका व्यक्तित्व बना हुआ है। अगर सेवा भाव आपका क्षेत्रीयता के आधार पर है कि हम बिहारी हैं, सिर्फ बिहारियों की सेवा करते हैं, तो ऐसी सेवा का आपका कोई मूल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सेवा हमेशा जो है वो सर्वग्राही, सर्ववात्मी और सर्वव्यापी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर जो सत्य है, कितनी खूबसूरत बात कहने जा रहे हैं आपको। ईश्वर जो सत्य है वो सूर्य का प्रकाश जो देता है तो उसमें वो सबको देता है। मनुष्यों में सबको देता है, पेड़ों में सबको देता है, कीट पतंगों को देता है, छोटे छोटे प्राणियों को देता है, जो उसको नहीं मानते हैं उसको भी देता है। तो सर्वोच्चता का प्रतिमान यह हो गया कि सेवा में शत्रुता नहीं होनी चाहिए। तो अगर सत्य को प्राप्त करना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है, आत्मा को प्राप्त करना है, तो अनिवार्य है कि आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। और यह सेवा भाव कैसा होना चाहिए? तो सर्वात्रिक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। इस सेवा भाव में यह नहीं होना चाहिए कि हमारी जाति के जो लोग हैं हम उसी के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रयास करें, हमारे धर्म के लोग हैं हम उसी के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रयास करें। अगर यह हो जाता है तो यह व्यक्ति विशेष, समूह विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष सेवा कहलाएगा और उससे ईश्वर सत्य आपको नहीं मिलेगा। तो जो इन्होंने कहा, यानी अमोनियस सक्कस ने जो प्लेटो संप्रदाय से विचारधारा ली, वो यही विचार था कि सत्य की खोज कीजिए। उस सत्य की खोज में सामूहिकता होनी चाहिए, अकेले अकेले नहीं कीजिए, लेकिन सामूहिकता के साथ साथ सेवा भाव भी जो आना चाहिए। उसका सबसे बड़ा आइडेंटिटी, सबसे बड़ी पहचान यह है कि आपका व्यक्तित्व मिट जाएगा। आप में कभी जो है वो अपने अस्तित्व की चिंता नहीं रहेगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी, एक प्रतिमान स्थापित कर दिया थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने कि यदि मनुष्य में अहम या घमंड आ जाता है, इसका अर्थ यह हुआ कि वो सच्चा सेवक नहीं है। सच्चा सेवक वही है जिसमें कोई अहम या घमंड नहीं आता। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन? तो मदर तेरेसा आपको देखने को मिलेंगे, बाबा आमटे के रूप में देखने को मिलेंगे। इन लोगों के बीच में अपना सेवा भाव में अपना व्यक्तित्व को प्रकाशित करने का कोई भावना नहीं था, सिर्फ मानवीय सेवा भाव था। मानवीय सेवा करने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बंगाल, बिहार का विभाजन नहीं था। कोई भी दुखी हो, मनुष्य तो है ना, उसकी सेवा कर दो। तो इस तरीके से वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो
चीज जैसा नेचर का होता है वो एक्सेप्ट उसी नेचर की चीज को करता है। ये एक भौतिक शास्त्र का नियम है। तो ईश्वर या भगवान या गॉड या अल्लाह अगर सब के लिए सर्वात्रिक है तो मनुष्यों में उसी को स्वीकार करेगा या सही मानेगा जो मनुष्य भी सर्वात्रिक हो, यूनिवर्सल हो, उसमें कोई नैरोनेस नहीं पाया जाता। तो हम समझते हैं कि व्हाट इज थियोसॉफिकल आइडियाज हम आपको समझाने में सफल रहे और किस ढंग से इसकी उत्पत्ति हुई। क्लियर? अब देखिए, इतना अच्छा विचार था तो इसका आधुनिक काल में यानी 19th सेंचुरीज के अंतिम दशक में कह लीजिए, अंतिम दशक तो नहीं कहा जाएगा बल्कि चूंकि इसकी स्थापना 1850 में हुई थी, तो ऐसी स्थिति में जो है वो अंतिम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ये घटना है, यानी 1850 के बाद की घटना। और इसमें दो व्यक्तियों का नाम आता है। एक रूस की महिला थी हेलेना, मैडम हेलेना ब्लावत्स्की, और दूसरा एक अमेरिकी सैनिक थे जिनका नाम था कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट। ये दो व्यक्ति के प्रयत्न से क्या हुआ, तो एक संस्था स्थापित हुआ जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी, और ये दोनों इसके संस्थापक थे। सबसे पहले इसकी स्थापना जो की इन्होंने न्यूयॉर्क में की। कहां की? न्यूयॉर्क। और कब की? तो 17 नवंबर 1875 को। ये सब का सब ऑब्जेक्टिवली है, लिखेंगे तो सब्जेक्टिव में चला आएगा आपको। अब देखिए, जैसा कि आपको अभी अभी अपने शुरू लेक्चर्स पे हमने बताया कि इसका वास्तविक जगह, बोलते हैं ना, मिट्टी मिट्टी को खींचता है, खमीर खमीर को खींचता है। तो जो जिस नेचर का होता है उस नेचर का व्यक्ति एक दूसरे को खींचता है। तो जो विचारधारा पढ़ा है, इस विचारधारा के तहत संस्था तो बनी न्यूयॉर्क में, लेकिन इस विचारधारा की वास्तविक जननी हमारा देश था, भारत था। क्यों? क्योंकि यहां अध्यात्म शुरू से पाया जा रहा था। जो सर्वात्रिक विचारधारा थी, उस सर्वात्रिक विचारधारा का सबसे उपजाऊ भूमि जो था वो भारत था। देखिए, ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, आप गौर से हिस्ट्री को देखिए, सूक्ष्म रूप से इसका अध्ययन कीजिए। तो अन्य देशों में भी पासपोर्ट, वीजा, ये सब तो आजकल के दौर में आया। पहले के दौर में कोई पासपोर्ट वीजा थोड़ी होता था। कोई भी जनजाति, कोई भी ट्राइब्स अपने संसाधन की कमी के आधार पर अच्छे संसाधन वाले क्षेत्रों में परिवर्जन करने का योग्यता रखती थी, यानी परिवर्जित होती थी। तो इस परिवर्जन में आप गौर कीजिए कि विश्व के दूसरे देशों में भी परिवर्जित होकर के लोग गए, लेकिन दूसरे देशों में जब गए तो वहां उनको स्थानीय लोगों का प्रतिकार करना पड़ा, रेसिस्टेंस झेलना पड़ा। भारत भूमि की यह विशेषता रही है कि यहां कोई भी विदेश से जब भी आया उसका स्वागत किया गया। आर्यन के आगमन को छोड़ करके आर्य लोग जब बाहर से आए, हालांकि यह भी चीज अब विवादित हो रही है, जो शुरू में क्लास में हमने बता दिया कि गलत सेक्शन है कि आर्य देशी थे, ये विदेशी, एक नया बहस छिड़ चुका है। हम लोग अध्येता है, जो बहस हो करके आएगा सामने उसी को जानेंगे। अभी के समय तक ये कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक लोग ये मानते हैं कि आर्य विदेशी थे। तो उसी कंटेक्स्ट में है कि एक प्रवासी के रूप में आ जाए तो यहाँ के दस्युओं से उनको संघर्ष करना पड़ा, जिसका एग्जाम्पल है दशराग युद्ध। लेकिन उसके बाद के जो लोग आए तो शासकों से संघर्ष करना पड़ा। क्यों? क्योंकि शासक वर्ग की सत्ता जा रही थी, लेकिन बाकी जो पीपुल था उन पीपुल ने स्वागत किया, वेलकम किया। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि अपनी भूमि में दूसरे भूमि से आए हुए लोगों का वेलकम क्यों किया जाता था? तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है कि यहां के लोगों को
अपने अध्यात्म पर पूरा यकीन था कि हमारी विचारधारा, हमारी चीज काफी श्रेष्ठ है और कोई भी दुनिया की ताकत है उस श्रेष्ठता को समाप्त नहीं कर सकती है। और ऐतिहासिक रूप से यह देखा भी गया कि बाहर से जो लोग आए तो इस श्रेष्ठता के आधार पर यहां की संस्कृति को, यहां की सभ्यता को अपना लिया। जैसे ईरानी आए, यूनानी आए, शक आए, हून आए, कुषाण आए। क्या वर्तमान समय में इन जातियों का अस्तित्व हमारे देश में है? तो आप बोलिएगा नहीं है। तो कहां चले गई है? तो इसी संस्कृति में, अध्यात्म के इसी संस्कृति में ये विलीन हो गए, इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो इससे यह साबित होता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी भूमि ज्यादा उर्वर थी, ज्यादा फर्टाइल थी। इसीलिए विश्व के सारे लोगों को अपने अंदर समाहित कर लिया। इसीलिए हमारे संस्कृति में विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। इस डाइवर्सिटीज को कोई चाह करके भी समाप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि एक दिन में यह संस्कृति नहीं बनी है। अब ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ा जो लैबोरेटरीज था विभिन्न विचारधाराओं, संस्कृतियों का एकीकरण का रूप देखने का, वो अमेरिका नहीं था, वो भारत था। वैविध्य में एकता ही थियोसोफिस्ट था। विविधताओं को एक करके एक प्लेटफॉर्म पर लाने की अगर किसी इस पृथ्वी के किसी क्षेत्र में अगर शक्ति थी तो हमारा देश था। इसीलिए यह संस्था स्थापित तो हुई न्यूयॉर्क में, लेकिन ये भारत में चली आई। और भारत में जिस व्यक्ति ने लाने का प्रयास किया वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ये क्या थे। आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने क्या कहा कि वेदों की ओर लौटो। देखिए बहुत बड़ा डिस्प्यूट है इसमें, थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, न कि वैदिक काल की ओर लौटो। अगर वैदिक काल की ओर लौटो की बात करते हैं तो बात दूसरी हो जाती है, और वेदों की ओर लौटो कहते हैं तो बात दूसरी हो जाती है। पहले यहां पर क्लियर कर लीजिए। जो वेद था वो एक ईश्वरीय पुस्तक था, उसमें जो व्यवस्थाएं स्थापित की गई वो एक ईश्वरीय व्यवस्था थी। लेकिन जो वैदिक काल था उसमें ईश्वर द्वारा बनाई व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए, तो बहुत सारी विकृति आ गई। बहुत सारे ऐसी परंपराओं ने जन्म लिया जो वैदिक टेक्स्ट के खिलाफ था। तो अगर हम ये कहते हैं कि वैदिक काल की ओर वेद की ओर लौटो, तो इसका अर्थ ये होता है कि ब्रह्म की ओर लौटो। और कोई पुस्तक ऐसा नहीं है जो ब्रह्म का ज्ञान आपको देता है। और वेद में आप जानते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। उपनिषद के बाद के जितने ग्रंथ हैं वो अवैदिक ग्रंथ हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जब कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, तो इसका अर्थ यह होता है कि ऋग्वेद से लेकर के उपनिषद तक की ओर लौटो, न कि उसके बाद पुराण या और ग्रंथ लिखे गए और उसके द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई उसकी ओर लौटने की वो बात नहीं करते। तो जो आलोचना करते हैं उन पर कि क्या वैदिक के काल में लौट कर करके हम उसी वर्णाश्रम व्यवस्था को अपनाएं, तो वहां पर ये स्वामी दयानंद सरस्वती को समझने की भूल करते हैं। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था क्या कि वेद की ओर लौटो, अर्थात वैदिक टेक्स्ट की ओर लौटो, जो उसमें बातें कही गई हैं उन बातों को अपनाओ, न कि लोगों ने परिवर्तित करके जो बातें लागू कर दी समाज में उसको अपनाओ। तो ऐसी परिस्थिति में वेद की गहन अध्ययन के बाद ब्रह्म की प्राप्ति होती है। दयानंद देखा कि हमारे उद्देश्य के तहत तो ये लोग भी हैं, इसलिए इन लोगों, दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर इनका यानी मैडम हेलेनी ब्लाटवस्की और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट का भारत में आगमन हुआ। तो चूंकि हेडक्वार्टर तो शुरुआत हुई थी आर्य समाज की बंबई में, फिर उसका हो गया हेडक्वार्टर कहाँ, लाहौर, पूर्व में पढ़ चुके हैं आपको। तो ये बंबई में 1879 ईस्वी में इन दोनों का
यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी का कहिए कि आगमन हुआ। और 1886 तक, 1879 से 86 तक न्यूयॉर्क का थियोसॉफिकल सोसाइटी और भारत का आर्य समाज मिलकर काम करता रहा। लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। अलग कब हुए? तो 1886 ईस्वी में। और जब अलग हो गए तो इन दोनों ने अड्यार, मद्रास में जगह है, आज भी है, वहां अपना प्रधान कार्यालय भारत का बनाया। लेकिन यही कार्यालय बाद में चल करके अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया। यानी ये न्यूयॉर्क वाला कार्यालय क्या हुआ? खत्म हो गया। न्यूयॉर्क के जगह पर अड्यार ही इस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया। और राष्ट्रीय कार्यालय 1895 में वाराणसी में बना दिया गया। यानी अड्यार से वैश्विक स्तर पे ब्रह्म का प्रचार किया जा रहा था, और वाराणसी से क्या, तो राष्ट्रीय स्तर पर ब्रह्म का प्रचार किया जा रहा था। इस विचारधारा को फैलाने में, स्थापित करने में भारत में तो मैडम हेनरी ब्लात्सकी का योगदान और हेनरी स्टील ओलकॉट का योगदान था। लेकिन प्रचारित करने में दूसरे का नाम आता है, और वो नाम कौन सा है? तो वो नाम है एनी बेसेंट का। ये आयरलैंड की निवासी थी और भारत में आके बस गई, और यहाँ के हिंदू संस्कृति से या सनातनी संस्कृति से काफी प्रभावित हुई, और उसके बाद ये जीवन पर्यंत हिंदू ही बनी रही। अपनी ईसाइयत को इन्होंने पूर्ण रूप से त्याग दिया। ठीक है। अब देखिए कि ये कितना बड़ा प्रयत्न था। किसका? तो मैडम हेनरी ब्लात्सकी का और हेनरी ओलकॉट का, के मद्रास के अड्यार में 266 एकड़ की भूमि ली इन्होंने। अभी जो उसका हेडक्वार्टर बना हुआ है वो 266 एकड़ में, और वहां बहुत कुछ है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वृद्धा आश्रम है। लेकिन सबसे आकर्षक जिससे आप उन चीजों को समझ सके वो है उसका पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी है। उस पुस्तकालय में 60,000 पुस्तक है। कितना? 60,000। और इसके अतिरिक्त 12,000 तालपत्र की पांडुलिपियां हैं। माने ताड़ के पत्ते पे जो लिखा जाता था तो वो मनुस्क्रिप्ट यहां है, और 6,000 हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां हैं। क्लियर? तो इसी से आप इनके प्रयत्न का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर करके जितने भी ग्रंथ लिखे गए अध्यात्म या धर्म के क्षेत्र में, सभी का सभी वहां जो है उपलब्ध है। तो ये लोग सिर्फ अपना जो सोसाइटी स्थापित किया था उसका आधार ही काफी मजबूत था। काफी अध्ययन के आधार पर जो है वो सोसाइटी बनी थी। अब ये तो हो गया कैसे स्थापित हुआ। अब हम आते हैं सोसाइटी का उद्देश्य। तो देखिए 75 में बना, और उसके बाद 1879 में भारत आया, और फिर 1886 में इसका हेडक्वार्टर बना। लेकिन अभी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में कोई एम एंड ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर नहीं हुआ था। 1896 वो पहला वर्ष है जिसमें तय किया गया ये कि साहब इसका उद्देश्य क्या है, किस पर काम होगा। तो उसके लिए सबसे पहले 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए कि इस संस्था का 1896 ईस्वी में कितना? 3। ये पहला था, ये दूसरा था, ये पहला था, ये दूसरा था, और ये तीसरा था। तो पहला उद्देश्य क्या है कि मानव जाति का सार्वभौम केंद्र बनाना। मानव जाति का सार्वभौम केंद्र बनाने का मतलब क्या हुआ कि जो मनुष्य है उसकी एक जाति है, एक स्पेसीज है ये, और वो वैचारिक रूप से धर्म, जाति, क्षेत्रीयता के आधार पर बंट गई है। और ये इतना रूढ़ हो चुका है कि एक जाति होने के बावजूद भी अपना अलग अलग अस्तित्व स्वीकार कर रही है।
अगर कोई ईसाई है तो नॉन ईसाई को वो मनुष्य नहीं समझ रहा है। अगर कोई मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम को वो मनुष्य नहीं समझ रहा है। अगर कोई हिंदू है तो नॉन हिंदू को वो मनुष्य नहीं समझ रहा है। ये जो थिंकिंग बैठ गई, ये ब्रह्म के ज्ञान के विपरीत है। ये अध्यात्म के विरुद्ध है, अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि ईश्वर ने जो बनाया है वो सबको एक रूप में बनाया है। यहां विभिन्न धर्मों के अंगीकरण के आधार पर जो ये लोग अलग हो गए तो आध्यात्मिक विद्या के खिलाफ बात है ये। और दुनिया में जितनी भी अशांति है वो अशांति सिर्फ इसी कारण है कि लोग जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे, भौगोलिक आधार पे मानवता का निर्धारण कर रहे हैं। अगर इस विचारधारा को हटा दिया जाए और सिर्फ धर्म, जाति, क्षेत्रीयता को हटा करके सभी मनुष्य को एक जाति का अगर स्वीकार कर लिया जाए तो कोई भी मनुष्य एक दूसरे का विरोधी नहीं होगा, एक दूसरे का शोषण नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में चिरस्थायी शांति स्थापित हो जाएगी। और चिरस्थायी शांति स्थापित होना ही अध्यात्म का चरमोत्कर्ष है। आप इसको व्यवहारिक आधार पे जो बहुत धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो वो, आप इसको गौर से देखिएगा तो उसके यहाँ दूसरे विचारधाराओं का विरोध नहीं किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि दूसरे विचारधाराओं का भी स्वागत किया जाता है और उसको गले मिलाया जाता है। क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र का वो व्यक्ति ये जान लेता है कि साहब ईश्वर एक है और ये जो व्यक्ति आया है ये ईश्वर को दूसरे रूप में मान रहा है, लेकिन मान रहा है उसी ईश्वर को, किसी दूसरे को नहीं। तो थॉट के इस रूप को डेवलप करना थियोसॉफिकल सोसाइटी का सबसे पहला उद्देश्य। इसलिए आज भी देखिएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का कभी कभी कार्यक्रम कहीं होता है तो जानबूझ करके सभी धर्मों के लोगों को बुलाया जाता है और उसका जो सिंबल आप देखिएगा वो जो त्रिकोण बना हुआ है, ट्रायंगल, तो दो त्रिकोण को आपस में मिला करके बनाया गया है। स्टार वो बन जाता है। जैसे एक त्रिकोण आपने ऐसे बनाया और एक त्रिकोण आपने ऐसे बनाया, सॉरी, एक त्रिकोण आपने ऐसे बनाया, नीचे है ना, नीचे उधर और एक त्रिकोण आपने ऐसे बनाया। ये नीचे से करिए। हाँ देखिए, सॉरी, एक त्रिकोण आपने ऐसे बनाया और दूसरा देखिए बेस से करिए सर, बेस से भी नहीं, उल्टा बनाना है और एक आपने ऐसे बनाया। तो इसका सिंबल है, इसमें ओम भी लिखा हुआ है, प्लस के भी निशान है और चांद के भी निशान और स्वास्तिक भी है। अर्थात कि जहां पर इसकी मीटिंग होगी वहां पर इस सिंबल को एक पर्दे पे उकेर करके रखा जाता है। वो इसलिए कि हम सारे धर्मों के एकीकरण का प्रयत्न करते हैं। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के मीटिंग को अगर अभी अटेंड करेंगे आप तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी व्यक्ति को अपने विचार पूर्ण रूप से व्यक्त करने का व्यक्त करने की पूरी आजादी है। धर्म के क्षेत्र में जो बातें आप कहना चाहते हैं वो पूरा का पूरा आपको कहने का आजादी है। कोई भी वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति आपके बोलने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, पहली बात। लेकिन ये बात सब मान ले, इसके लिए आप प्रेशर भी नहीं दे सकते हैं। तो ये दो बातें उसकी मीटिंग में तय रहती है। अब ऐसी परिस्थिति में माहौल क्या बनता है कि जो धर्म के क्षेत्र में द्वंद्व है, विरोध है, वो द्वंद्व और विरोध उभर करके सामने आ जाता है।
अब ये दो चरण जब अपनाए तो तीसरा चरण जो आता है कि ऐसी परिस्थिति में सब व्यक्ति उस द्वंद्व पर विचार करता है और उससे एक निर्विवादित तथ्य चौथे रूप में उभर करके सामने आता है और वो स्वमेव ऑटोमेटिकली, चूंकि लोगों के बीच में वो विचार उभर करके सामने आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो विचार सबके लिए स्वीकार्य हो जाता है। तो अर्थात धार्मिक विभेद इससे मिट जाते हैं। क्लियर? तो ये जो फर्स्ट उद्देश्य इसका है कि मानव जाति को सार्वभौम केंद्र बनाना, इसकी क्रिया पद्धति यही है। दूसरा कि विविध धर्म दर्शन विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना। लोग एक दूसरे के विचारों को, धर्म को, विज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उसका विरोध करते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने धर्म के अतिरिक्त दूसरे के धार्मिक विचार विश्वास को समझे पहले, तो उसके अर्थ को वो जान पाएगा, और जब जान पाएगा तो ऐसी स्थिति में साहब क्या होगा कि जो दूसरे धर्म के प्रति गलत धारणाएं उसके दिल में है वो समाप्त हो जाएगी। तो धार्मिक विभेद तो धार्मिक धारणाओं से ही बनती है ना। हर अभी एक नीम हकीम जान वाला ज्ञान लेकर करके हर व्यक्ति अपने धर्म को सही और दूसरे धर्मावलंबी को गलत साबित करने पर तुला हुआ है। परिणाम क्या है कि धर्मों के बीच में विभेद बढ़ता जा रहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या कहता है कि नहीं, हम हर धर्म के बातों को जानेंगे, अपने आप को रोक कर नहीं रखेंगे। उससे क्या होगा कि जो दूसरे धर्म में जो बातें नहीं जानने के वजह से हमारी दृष्टि में विवादित है, वो विवाद या तो समाप्त होगा या फिर उस धर्म में सुधार होगा, अगर वो गलत होगा तो उससे क्या होगा कि ये थॉट अगर हम अपनाते हैं 2 नंबर का, तो जो धार्मिक विवाद है वो समाप्त होगा। और तीसरी बात क्या है कि प्रकृति के अज्ञात नियमों और मानव में अंतर्निहित शक्ति पर शोध करना। इसका मानना यह है कि जब तक हम प्रकृति में जो अंतर्निहित ज्ञान है उसको हम नहीं प्राप्त करते हैं तो हम सच को नहीं जान पाएंगे। और प्रकृति में जितने भी ज्ञान अंतर्निहित है वो सब के सब वैज्ञानिक हैं। जैसे उदाहरण के लिए जल है, वाटर है, तो एक वैज्ञानिक नियम के तहत इसका निर्माण हुआ है। तो यदि हम वाटर के संरचना के निर्माण को जान लेते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम ब्रह्म को जान लिया। कोई तत्व बना हुआ है, वो विज्ञान के माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोजन से बना हुआ है। तो अगर इस संरचना को हम जान लेते हैं तो हम दैवीय नियमों, कानूनों को और अच्छे ढंग से जान पाएंगे। और जब इसकी तुलना मानवीय शरीर से करेंगे हम, तो हम पाएंगे कि इसमें भी तो असीम शक्ति है। और इस शक्ति को जब तक उभारा नहीं जाएगा तब तक मानवीय कल्याण नहीं हो सकता है। अगर कोई गलत धारणा व्यक्ति अपने पास पाले हुए है तो अपने अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं उन शक्तियों को और दमित करता है वो। और अगर व्यक्ति की विचारधारा स्वच्छ और सही हो जाती है तब ऐसी ही परिस्थिति में उसके अंदर की जो इंटरनल शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं और फिर वो भी ब्रह्म बन जाता है और ब्रह्म में विलीन हो जाता है। फिर कोई विवाद नहीं रहता है। तो ये 3 थ्योरीज या 3 उद्देश्य पर करने का उद्देश्य ये था। और इससे जो उसका आदर्श वाक्य निकलता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का, आइडियल सेंटेंस उसका है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो क्या है कि सत्य से श्रेष्ठतर कोई धर्म नहीं है। इसके ऊपर में लिखा रहेगा जहां इसकी मीटिंग होगी कि सत्य से श्रेष्ठतर कोई धर्म नहीं है। तो इस तरीके से इसने अपने आप में सारे धर्मों को एक कर लिया। इसके अतिरिक्त साहब एक सर्वव्यापी सत्ता को स्वीकार करता है। ये यानी कहता है कि एक ही ईश्वर है, कोई अलग अलग नहीं है। कहता है कि ये संसार जो है विकास कर्म का प्रतिफल है।
यानी एक ही बार ईश्वर ने सब चीज को नहीं बना दिया, ग्रेजुअली धीरे धीरे बनाया। ठीक है। उसके बाद कहता है कि कर्म सिद्धांत, बैठे रहने से, इडल रहने से कुछ नहीं होता है। इस धरती पर आते हैं तो आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म जब भी कीजिए तो अच्छा कर्म कीजिए। अच्छा कर्म कीजिएगा तो पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। बुरा कर्म कीजिएगा तो चूंकि आप अच्छे आत्मा हैं और आपको ईश्वर के पास जाना है, गंदा कर लिया है अपने आप को, तो फिर से साफ करने का एक मौका पुनर्जन्म के रूप में दिया जाएगा, ताकि फिर से साफ होकर करके आप जाइए। उसके बाद सिद्ध पुरुषों के अस्तित्व को स्वीकार करता है ये, कि जो व्यक्ति अच्छा उपासना करता है उसको सिद्धि मिल जाती है, और वही दुनिया को रास्ता दिखलाता है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि मृत्यु की बाद के दशा का वर्णन करता है। बहुत सारे थॉट्स ऐसे जो बोलते हैं कि मर जाने के बाद फिर कुछ नहीं होता है, सब गलत बात है। थियोसॉफिस्ट कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद ही वास्तविक दुनिया है, और उस दुनिया को प्राप्त करने के लिए ये जो संसार है एक परीक्षा स्थल है। इसलिए परीक्षा में अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए, तो आपको मरने के बाद अच्छी चीजें मिलेंगी। तो ये थॉट के आधार पर ये चीजें थी। अभी और 2-3 बातें प्रैक्टिकली क्या हुआ, हमने कहा कि 3 लिखे हैं, चौथा नहीं लिख पाए। तो प्रैक्टिकली ये हुआ छात्रों कि एनी बेसेंट ने भारत में इस विचारधारा को बहुत प्रमोट किया। और एनी बेसेंट ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्षेत्र में काम किया, उन्होंने विधवा विवाह का भी प्रयत्न किया, बाल विवाह को रोकने की कोशिश की, जो जाति प्रथा था उस पर काम किया कि जाति प्रथा ठीक चीज नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनका जो काम था वो था एजुकेशन के क्षेत्र में। और बनारस में उसने हिंदू संस्कृत कॉलेज की नींव रखी 1898 ईस्वी में। यही संस्कृत हिंदू कॉलेज जो है वो 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो और भी बहुत जगहों पे उनका प्रयत्न से स्कूल कॉलेजेस खुले। तो इस ढंग से अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो काफी उपयोगी विचारधारा है। हमारे देश में जो वर्तमान समय में अशांति का माहौल है, इस तरीके की विचारधारा को प्रमोट करके आगे बढ़ा करके अपने देश का विकास और शांति लाया जा सकता है। थैंक यू। अगले क्लास में मिलेंगे तो किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।